हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे किसी भी डिटरमिनेंट्स का माइनर कैसे फाइंड करते हैं या उसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, माइनर मतलब उपसांडिक होता है, कोफैक्टर यानी सहखंड होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स दिया गया है और इसका हमें माइनर और कोफैक्टर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम इसका माइनर। तो माइनर होता है उपसांडिक। ठीक है, तो किसी भी डिटरमिनेंट्स का जब हम माइनर फाइंड करते हैं तो हर एक एलिमेंट का, सभी अवयव का माइनर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे माइनर निकलेगा इसका। तो हमें फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है। ठीक है, जो 1 है, इस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है। माइनर को आप m से डिनोट करेंगे, माइनर को m से और कोफैक्टर को c से डिनोट करेंगे। बात समझ आ गई? माइनर को आप किससे डिनोट करेंगे? m से, और कोफैक्टर को हम c से डिनोट करेंगे। m माइनर का नाम जैसे इस एलिमेंट का नाम होता है क्या? 1 2, इसका हो गया 1 1, इसका हो गया 1 2। तो इस तरह से हम माइनर को दिखाएंगे और कोफैक्टर को हम c से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका माइनर फाइंड करते हैं। हमें 1 का माइनर फाइंड करना है, जो हमारा एलिमेंट 1 है इसका हमें माइनर फाइंड करना है। ठीक है, यानी उपसांडिक निकालना है। तो इस एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? M11, पहले रो का पहला कॉलम। ठीक है, तो हमें इसका माइनर कैसे मिलेगा? देखिए इसकी रो जाएगी, इसकी रो को छुपा लीजिएगा, इसकी ये रो को और इसके कॉलम को छुपा लीजिएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास? एक 2/2 का डिटरमिनेंट्स बन जाएगा, -5 6 0 और -1। तो ये आपके 1 का माइनर आपको मिल गया। इसको और सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहां सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 0 का 6 में करेंगे -0। ठीक है, रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास? 5 आ गया। तो 1 का माइनर कितना मिल गया आपको? 5 मिल गया। इसी तरह आप 2 का माइनर ज्ञात कीजिएगा। इसका नाम क्या होगा? M12, पहली रो के दूसरा एलिमेंट, पहली रो का दूसरा कॉलम। ठीक है, M12। तो इसका माइनर निकाल रहे हैं हम। देखिए कैसे फाइंड होगा माइनर। इसकी रो छुपा लीजिएगा, इसका कॉलम क्या बचा हमारे पास? ये रो गई, ये कॉलम गया, ये बचा 4, ये हमारे पास है 6, ये 7 और -1। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? 4 1 जा 4, माइनस का 4, माइनस यहाँ फॉर्मूले से आता है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया है कि जब हम 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो बीच में माइनस आता है। ठीक है ना, तो 4 1 जा 4 और 6 7 जा 42। सॉल्व कर लीजिएगा, कितना हो गया आपके पास? 46 होगी, माइनस का 46 हो गया। ठीक है, आप 3 का माइनर फाइंड कीजिएगा। M13, इसका नाम क्या होगा? M13। ठीक है, तो इसका रो छुपा लीजिएगा, इसका कॉलम छुपा लीजिएगा। क्या बचा आपके पास? 4 -5 7 0। ये आपके पास आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस का 5 7 जा 35, माइनस का 35, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपके पास ये प्लस का 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका माइनर। इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं। अब हम किस रो में हैं? सेकेंड रो में। देखिए सेकेंड रो है हमारे पास और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इस एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहे हैं, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इसका रो छुपा लीजिएगा और इसका कॉलम। देखिए इसका रो और इसका कॉलम, क्या बचेगा जब ये कॉलम गया? ये रो गया 2 3 0, यहां हो गया 2 3 0 -1, 0 -1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2 1 जा 2 हो गया माइनस का, और 3 का 0 में करेंगे 0 आ गया। रिजल्ट कितना हो गया हमारे पास? -2 हो गया। ठीक है, M23 का माइनर फाइंड कर लेते हैं हम। M22 का, सॉरी है ना, M22 का। तो देखिए इसका माइनर फाइंड करना है। हम हर एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं। ठीक है, सभी एलिमेंटों का, सभी अवयव का हम माइनर फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक डिटरमिनेंट्स के जितने भी एलिमेंट हैं सबका हमें माइनर फाइंड करना है और हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, माइनर का मतलब होता है उपसांडिक। ठीक है, सांडिक का जो हम उपसांडिक याद करते हैं। हमें M22 का निकालना है, इसका माइनर फाइंड करना है। देखिए इस एलिमेंट का दूसरी रो का दूसरा कॉलम है, तो आप इसकी रो को छुपा ले और इसके कॉलम को। देखिए रो गया, कॉलम गया। ठीक है ना, तो 1, ये कॉलम चला गया 1 3 और ये रो गया आपका और ये कॉलम गया। ठीक है, 7 -1,
सॉल्व कर लीजिएगा, 1 1 जा 1 माइनस का 1, 7 3 जा 21, कितना हो गया 22 माइनस का, ठीक है। ये आपका M22 का हो गया। आप इसका माइनर फाइंड कर लीजिएगा इस एलिमेंट का, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा आपके, इसका नाम होगा M23, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, ठीक है। तो इस रो को छुपा दीजिएगा, ये रो गई, ये रो और ये कॉलम, क्या बचा 1 2 7 0, 1 2 7 0, ये आपके पास बच गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 2 जा 14, रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास माइनस का 14 हो गया, ठीक है। चलिए इसका फाइंड करते हैं 7 का हमें माइनर फाइंड करना है। तीसरी रो का पहला कॉलम है M3, तीसरी रो का पहला कॉलम, ठीक है। फाइंड करते हैं, ये अपना कॉलम ले गया, ठीक है, ये अपना कॉलम और ये अपनी रो ले गया, क्या बचा 2 3 माइनस 5 6, 2 3 माइनस 5 और 6, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 6 जा 12 हो गया, माइनस 3 5 जा 15, माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 12 प्लस 15 कितना हो गया आपके पास 27, ये आपके पास आ गया 27। किसका फाइंड किया अभी हमने माइनर 3 1 का। अब हमें फाइंड करना है 3 2 का, 3 2 का माइनर फाइंड करना है। तो इस एलिमेंट को देखिए, ये रो चली गई और ये कॉलम गया, ये रो ये कॉलम 1 3 4 6, यहां आया 1 3 4 6 बचा, सॉल्व कर लीजिएगा, 1 6 3 4 जा 12 हो गया आपके पास, रिजल्ट हो गया माइनस का 6 से माइनस करेंगे तो M33 का माइनर निकाल लेते हैं हम। M3 का देखिए तीसरी रो का तीसरा कॉलम, ठीक है, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा तीसरी रो का तीसरा कॉलम। अब ये रो गई और ये कॉलम छुपा लिया हमने, ये रो और ये कॉलम, 1 2 4 माइनस 5, 1 2 4 माइनस 5, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, 1 5 सा 5 माइनस का 5 माइनस फॉर्मूले से 4 2 जा 8 हो गया, सेम साइन जुड़ जाते हैं, 5 8 कितना हो गया 13 हो गया आपके पास, माइनस का 13। तो ये आपके माइनर फाइंड हो गए, ये किसी भी डिटरमिनेंट्स का आपने उपसारणिक ज्ञात कर लिया है। बात समझ में आ गई। अब आपको किसी भी डिटरमिनेंट्स का कोफैक्टर भी निकालना आना चाहिए। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर कोफैक्टर का फॉर्मूला, कि कोफैक्टर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, कोफैक्टर्स का फॉर्मूला होता है, कोफैक्टर इज इक्वल टू CIJ, ठीक है, रो और कॉलम, IJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J और यहाँ माइनर I और J। तो यदि आपको माइनर निकालना आता है तो आप कोफैक्टर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, बिना फॉर्मूले के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कोफैक्टर को, ठीक है। तो ये कोफैक्टर का क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए किसी भी डिटरमिनेंट्स का कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, माइनर समझ में आ गया, हमने एक डिटरमिनेंट दिया था, उसके सभी एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड कर लिया, ठीक है, उसका उपसारणिक हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें उसका कोफैक्टर निकालना, जिसे हम कहते हैं सहखंड कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी डिटरमिनेंट्स का हमें सहखंड कैसे निकाला जाता है, तो हम हर एलिमेंट का, जिस तरह से हर एलिमेंट का माइनर ज्ञात करते हैं, उसी तरह से हर एलिमेंट का कोफैक्टर भी ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। आप सारे एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इस डिटरमिनेंट्स के सारे एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, ठीक है। हम फिलहाल इसका निकालते हैं, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। इसका नाम क्या होगा, देखिए आप C11, मैं यहां फाइंड कर रहा हूं, ठीक है, C11। कोफैक्टर को हम C से डिनोट करेंगे, ये पहली रो का पहला कॉलम है, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है, इक्वल टू -1 का पावर 1 1, देखिए यहाँ पर क्या है 1 1, 1 प्लस 1, यहाँ देखिए I प्लस J, यहाँ I होता है यहाँ J होता है। आप फॉर्मूले को देखिए ही मत, ठीक है, आप बस फॉर्मूला समझ जाइए, आप क्वेश्चंस कीजिए कैसे सॉल्व करते हैं हम कोफैक्टर को। यहाँ 1 1 कितना होता है 2 होता है, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनर होगा आपका 1 1, यहाँ माइनर क्या होगा आपके पास 1 1 होगा। अब यहाँ माइनर 1 1 की वैल्यू रख दीजिएगा आप, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो आपके पास माइनर की वैल्यू क्या है आपके पास, देख लीजिएगा, माइनर M11 की वैल्यू कितनी है, माइनर M11 की वैल्यू हमारे पास 5 है,
यहाँ पर आप माइनर की वैल्यू रख दीजिएगा 5, तो आपके पास रिजल्ट हो गया 1 5 5 हो गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह आप इस एलिमेंट का जब माइनर कोफैक्टर फाइंड करेंगे, देखिए C12 माइनस 1 की पावर, देखिए कितना हो रहा है 1 प्लस 2, यहाँ क्या है पावर I प्लस जे, आई जे ये हमारा ना 1 2 कितना हो रहा है 3 हो रहा है, माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3, इसका माइनर रखेंगे हम यहाँ का, इसका माइनर क्या है M12 है, माइनर हमने फाइंड कर लिया है, 1 2 फाइंड किया है हमने, कितना आया -46 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम -1 की पावर क्यूब। मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी -1 की पावर अगर ऑड नंबर है 1 3 5 7 या 9 31, अगर किसी भी -1 की पावर में ऑड नंबर है तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, और अगर -1 की पावर इवन है, यदि सम संख्या है, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए -1 की पावर क्या है 3 है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या है नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो 3 होता है वो विषम संख्या होती है, वो एक ऑड नंबर होता है, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा माइनस में आएगा। माइनर की वैल्यू दे दीजिए आप, M12 माइनर हमारे पास क्या है 1 2 का माइनर है -46, तो यहाँ पर आप रख कीजिएगा माइनर की वैल्यू -46, इसे सॉल्व कर लेंगे 46 बन जाए 46। तो इस तरह से हम सभी एलिमेंट का कोफैक्टर भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने माइनर निकाला है उसी तरह हम कोफैक्टर को आगे हम फाइंड कर सकते हैं, सारे एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ कुछ एलिमेंट्स का, तो मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ यहाँ से, कि दोनों हो चुके हैं हमारे माइनर। यहाँ से देखिए अब हम फाइंड कर रहे हैं कोफैक्टर। ठीक है, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर हमने फाइंड कर लिया, 1 2 का कोफैक्टर फाइंड कर लिया हमने 1 2 का, ठीक है 1 1 का और 1 2 का। अब हम फाइंड कर रहे हैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो कोफैक्टर C13 पहली रो का तीसरा कॉलम। ठीक है, तो -1 की पावर, इसको प्लस कीजिए आप, 3 1 कितना हो गया 4, और इसका माइनर रख दीजिएगा। ठीक है, इस एलिमेंट का क्या रख दीजिएगा यहाँ पर माइनर, चलिए रखते हैं -1 की पावर 4 है, मतलब पॉजिटिव आएगा यहाँ पर 1 इंटू -13 की वैल्यू देखिए कितना है 35 है, 35 आप सॉल्व कर लीजिएगा, 35 बन जाए कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये 1 3 का कोफैक्टर निकल आया। इसी तरह 1 4 का निकालते हैं हम, C14 सॉरी 1 4 नहीं है ना हमारे पास, इस एलिमेंट का निकलेगा, तो इस एलिमेंट का नाम क्या है दूसरी रो का पहला कॉलम 2 1, दूसरी रो पहला कॉलम इक्वल टू। ठीक है, तो -1 का पावर कितना 2 1 3 हो जाएगा, और इसका माइनर कितना है 2 1 रखिए यहाँ माइनर। ठीक है, तो 2 1 का माइनर कितना निकाला हमने -2 निकाला, यहाँ पुट कर दीजिएगा, -1 की पावर 3 है तो माइनस में आएगा। ठीक है, -1 की पावर मैंने कहा था विषम होगा, ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। माइनर कितना हमारे पास 2 1 का माइनर है -2, तो यहाँ पुट कर दीजिएगा माइनर, 2 1 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले को फैक्टर फाइंड करते हैं, किसका निकालना है, इस एलिमेंट का हो चुका है C21 दूसरी रो का पहले कॉलम का, C31 C दूसरी रो का तीसरा कॉलम, C23 का निकलेगा। ठीक है, -1 का पावर 3 2 कितना हो गया 5, और इसका माइनर रख दीजिएगा 2 3। ठीक है, माइनर ये कौन सा है दूसरी रो का तीसरा कॉलम, 2 1 का हो गया 2 2 का बचा आपके पास, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ 2 2 का माइनर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं यहाँ पर, -1 की पावर 4 है, -1 की पावर 4 है आपके पास, ये आपका है। ठीक है, 2 दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी 3 हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो आपके पास पावर 4 है तो रिजल्ट 1 आ जाएगा पॉजिटिव, इंटू माइनर क्या है 2 2 का माइनर -22 है, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा -22, इंटू करेंगे तो ये -22 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम फाइंड करते हैं इस एलिमेंट का, इसका नाम क्या है दूसरी रो का तीसरा कॉलम। ठीक है, तो -1 की पावर 2 3 कितना हो गया 5 हो गया, और इसका माइनर रखेंगे हम, 2 3 का क्या रखेंगे हम माइनर रखेंगे। ठीक है, -1 की पावर कितना हमारे पास 5 है, अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो मतलब माइनस आएगा, -1 आ गया यहाँ, मल्टीप्लाई 2 3 माइनर कितना हमारे पास 2 3 माइनर है -14, ये हो गया -14, मल्टीप्लाई कीजिए 14 से कितना हो गया 14 हो गया आपके पास। ठीक है, आगे देखिए इस एलिमेंट का निकल आया, इस एलिमेंट का निकालिए 7 का, इसका नाम क्या है तीसरी रो पहला कॉलम C31 इक्वल टू -1 की पावर
कितना हो जाएगा 314 और यहाँ माइनर रख दीजिएगा 31, ठीक है। -1 की पावर 4 है, रिजल्ट 1 होगा। 31 का माइनर कितना है हमारे पास, 31 का माइनर 27 है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं 27, ठीक है। 27 आंसर 27 हो गया। यहाँ फाइंड करते हैं हम सी, किसका निकाला है, इसका, 0 का निकालते हैं। इस एलिमेंट का नाम क्या है, तीसरी रो का दूसरा कॉलम, C32 -1 का पावर 325 हो गया और इसका माइनर हो गया 32, यही माइनर होता है, ठीक है। इसी का माइनर रखते हैं हम, ठीक है। जिसका हमें जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है उसी एलिमेंट का हम माइनर भी रखते हैं। 32 का माइनर कितना हमारे पास, -6 है, इसको उठा के पुट कर देते हैं। -1 की पावर 5 है, -1 और इसका रिजल्ट है -6, मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये +6 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम -1 का भी कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो -1 का कोफैक्टर अगर निकालेंगे हम, इस एलिमेंट का नाम क्या है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, C33 इक्वल टू -1 की पावर 33 कितना हो गया 6, इंटू में रहेगा आपका इसका -33 इज इक्वल टू -1 की पावर 6 1 आ जाएगा और इसका माइनर कितना है -30, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप, -13 1 का -30। तो इस तरह से आपने सारे एलिमेंट के माइनर निकाल लिए हैं और सारे एलिमेंट के आपने कोफैक्टर ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है। तो इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनते मैं आपको करवा देता हूं जो माइनर और कोफैक्टर के बेस पे हैं हमारे पास, ठीक है। ठीक है, चलिए आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 1 to 8 डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, इक्वल टू 1 to -1 -2। सहखंड को ज्ञात कीजिए, इसके सहखंड यानी कोफैक्टर, इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं आपको, कोफैक्टर ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो आपको इसके कोफैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कोफैक्टर के लिए हमें माइनर की जरूरत पड़ती है, तो ठीक है हम डायरेक्टली कोफैक्टर निकाल सकते हैं। सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेते हैं हम। कोफैक्टर ऑफ 1 निकाल लेते हैं, इसका नाम क्या रहेगा C11, इस एलिमेंट का -1 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ रहेगा माइनर 1 का, ठीक है। उपसारणिक रहेगा हमारे पास। चलिए -1 का पावर 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यहाँ माइनर निकाल लीजिएगा, 1 का माइनर देखिए क्या होगा, इस 1 का माइनर जो होगा इसका रो चला जाएगा, इसका कॉलम जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास -2 बचेगा, ठीक है ना। या तो मैं आपको यहाँ पर चाहूँ तो पहले इस 2/2 का माइनर और कोफैक्टर दोनों निकाल देता हूँ, ठीक है। मैं इसके माइनर निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है। तो इसके हम माइनस निकाल रहे हैं, ठीक है, हम इसके माइनस निकाल रहे हैं, उपसारणिक, ठीक है। ये तो हम एलिमेंट पहले का माइनर निकाल रहे हैं, फर्स्ट नंबर का M11 इज इक्वल टू, देखिए पहले रो का इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, इसका रो छुपा दीजिएगा, इसका कॉलम बचेगा आपके पास -2, ठीक है। M12 का माइनर निकाल लेते हैं, इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, बचा क्या -1 बचा, इसका माइनर हो गया -1। M21 का इस एलिमेंट का निकालना है, दूसरी रो का पहला कॉलम है, इसका कॉलम छुपा दीजिएगा, इसका रो छुपा दीजिएगा, बचेगा क्या आपके पास 2 बचेगा, ठीक है। इस एलिमेंट का निकालेंगे, ये क्या है M22 है हमारे पास माइनर, ठीक है। इसका कॉलम छुपा दीजिएगा, इसका रो छुपा दीजिएगा, 1 बच जाएगा आपके पास। इस तरह से आपने इस डिटरमिनेंट्स के माइनर फाइंड कर लिए, ठीक है। अब आपको इसका क्या फाइंड करना, कोफैक्टर। क्वेश्चन ये कह रहा था कि आप इस डिटरमिनेंट्स का कोफैक्टर फाइंड कीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट इस डिटरमिनेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो हम निकालते हैं कोफैक्टर्स के, कोफैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर को C से डिनोट करते हैं, C11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2, ठीक है, और यहाँ माइनर रहेगा 1, ठीक है, माइनस, तो -1 का पावर 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का माइनर देखिए, आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना, ठीक है। ये तो मैंने आपको निकला दिया, सिखाया है कि 2/2 के डिटरमिनेंट्स में माइनर कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन हम वैल्यू वहां से कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं वैल्यू डिटरमिनेंट से, ठीक है। तो M11 का माइनर देखिए, इस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, ये इसका रो चला गया, इसका कॉलम बचा क्या -2, तो इसका माइनर कितना हो गया -2 हो गया,
2 1 जा 2, इसका कोफैक्टर निकल आया। इसका कोफैक्टर निकालिए, C12 का निकाल लेते हैं। -1 का पावर 3 हो जाएगा 2 1 3, और इसी का माइनर रखा जाएगा 1 2 का। -1 का पावर 3 मींस माइनस आएगा 1 1 2 का माइनर देखिए इस एलिमेंट का, इसका रो चला गया, इसका कॉलम चला गया, -1 बचा हमारे पास यहाँ। -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करते हैं, इसका नाम क्या है C21, -1 का पावर दूसरी रो का पहला कॉलम, ठीक है। तो 2 1 3 हो गया, इसका माइनर आ जाएगा यहाँ 3 2 1 सॉरी है ना 2 1, -1 का 3 बार पावर खोलेंगे आप। -1 के ऊपर पावर कौन सी है, विषम है, ऑड नंबर है। मैंने कहा था जब भी पावर ऑड नंबर होगा तो जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव रखना अपने को, ठीक है। M21 का देखिए माइनर 2 1, ये है 2 1 हमारा ना, दूसरी रो का पहला कॉलम, इसका रो छुपा दीजिएगा, इसका कॉलम रो 2 बचता है आपके पास। 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 1 जा 2 हो गया हमारे पास। C22 का निकाल लीजिएगा तो ये हो गया 4, और यहाँ इसका माइनर हो जाएगा -1 का पावर 4 यानी 1 ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो 2 ये हमारे पास, इसका रो छुपा दीजिएगा, इसका कॉलम 1 बचता है आपके पास यहाँ। तो 1 1 1 से कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से आपने कोफैक्टर निकाल ली किसी भी, ठीक है, डिटरमिनेंट्स की कोफैक्टर और माइनर निकाल ली है। बात समझ आ गई। देखिए क्वेश्चन में 3x3 का करवाता हूं आपको। क्वेश्चन है आपके पास कि आपको सिर्फ कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। एक डिटरमिनेंट दिया है, उसका कोफैक्टर निकालना है। आपके पास एक डिटरमिनेंट्स है 2 3 4, 2 3 4 डिटरमिनेंट्स है आपके पास, -3 4 7, 3 -6 10, 3 -6 10। अब आपको इसका जो फाइंड करना है वो क्या है, आपको निकालना है कोफैक्टर, यानी सहखंड ज्ञात करना है आपको, ठीक है। कोफैक्टर निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम कोफैक्टर निकालते हैं। आपको पता है कि कोफैक्टर फाइंड करते समय हमें माइनर की जरूरत पड़ती है, फिर भी हम माइनर डायरेक्ट निकालेंगे कोफैक्टर बिना माइनर के। देखें तो हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 का। इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, इस एलिमेंट का नाम होगा C11, ठीक है। -1 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ -1 1 रखा जाएगा, ठीक है। -1 का पावर 2 1 हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है। इसका माइनर देखिए, इस एलिमेंट का ये चला गया, ये गया, इसका रो चला गया, इसका कॉलम चला गया, ये बचा डिटरमिनेंट्स बचा 2/2 का, 4 7 -6 और 10। सॉल्व कर लीजिएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई